दोस्तों, हम बचपन से ही महाभारत युद्ध की अनगिनत कहानियां सुनते आ रहे हैं। अधिकांश कहानियों में केवल महान और प्रसिद्ध चरित्रों का ही वर्णन है, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अर्जुन, कर्ण, भीम, घटोत्कच, दुर्योधन और अभिमन्यु। लेकिन महाभारत युद्ध में एक ऐसा ही शक्तिशाली योद्धा था जिसका नाम था भगदत्त। भगदत्त प्रागज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का पुत्र था। भगदत्त के पिता नरकासुर और अर्जुन के पिता इंद्र घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए भी वो अर्जुन का बहुत बड़ा प्रशंसक था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी मानता था। भगदत्त हस्ती युद्ध में अत्यंत कुशल माना जाता था। उसके पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव वस्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। महाभारत युद्ध के समय भगदत्त की उम्र कर्ण और अर्जुन समेत अन्य सभी योद्धाओं से काफ़ी अधिक थी। इसके बावजूद उसने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। जब अभिमन्यु समेत कई योद्धाओं ने भगदत्त पर एक साथ आक्रमण किया था, तब भगदत्त के पराक्रम के आगे सभी ने घुटने टेक दिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव सेना की ओर से लड़ने वाले भगदत्त के पास सुप्रतीक नाम का एक विशालकाय हाथी था, जिसकी मदद से उसने भीम और दर्शन सहित कई योद्धाओं को पराजित किया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जब अर्जुन एक के बाद एक राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे, तब अर्जुन को भगदत्त से युद्ध करना पड़ा था। यह युद्ध 8 दिनों तक चला था। इस दौरान अर्जुन ने भगदत्त को हराने के कई प्रयास किए, लेकिन वो विजय प्राप्त नहीं कर सके। भगदत्त महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 दिन तक अकेले अर्जुन से युद्ध लड़ा था। अर्जुन से टकराने से पहले भगदत्त का युद्ध कर्ण के साथ भी हुआ था, जिसमें कर्ण की विजय हुई थी। कर्ण के से परास्त होने के बाद भगदत्त ने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा था। इस दौरान कर्ण ने सभी दिशाओं में राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भगदत्त का सामना अर्जुन से हुआ था। इस दौरान दोनों योद्धाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बीच में आकर अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन ने पलटवार करते हुए भगदत्त के सभी अस्त्रों को विफल कर दिया और भगदत्त घायल हो गया। भगदत्त ने इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए अपने सबसे अचूक हथियार वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका तोड़ अर्जुन के पास नहीं था। भगदत्त जब वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण बीच में आ गए और अर्जुन बच गए। भगवान श्री कृष्ण के सामने आने से भगदत्त का वैष्णव अस्त्र वैजयंती माला में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा भगदत्त से अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भगदत्त का प्रिय अस्त्र नष्ट होने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो भगदत्त पर प्रहार कर उसका अंत कर सकते हैं। इसके बाद अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के सुप्रतीक नाम के पराक्रमी हाथी पर नाराज अस्त्र से प्रहार किया। अर्जुन का ये प्रहार इतना तीव्र था कि बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया और गजराज वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सलाह देते हुए कहा कि भगदत्त की आयु बहुत अधिक है। झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झुकी रहती है और उसके नेत्र बंद रहते हैं। इसलिए उसने अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए अपने मस्तक पर पट्टी बांध रखी है। श्री कृष्ण की सलाह मानते हुए अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के मस्तक पर बंधी पट्टी पर ही तीर मारा। परिणाम स्वरूप भगदत्त के मस्तक की पट्टी नष्ट होने से उसके नेत्र बंद हो गए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस दौरान अर्जुन ने मौका पाकर भगदत्त का वध कर दिया।